हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 जो कि हमारा चैप्टर 1 है नोइंग आवर नंबर्स। उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 को जो है कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको फिल करना है। ये यहाँ पे हैं 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनको देखेंगे। जो हमारा पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है ए ऑप्शन है, उसमें है 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मैनी 10,000। अब है सेकंड जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी 100,000। 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होता है। 1 मिलियन की वैल्यू जो है कितने 100,000 के बराबर होगी, उसको हम देखें। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन था ए पार्ट का, पहले क्वेश्चन का ए पार्ट था, उसमें था 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मैनी 10,000। तो पहले हम लिख लेते हैं 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। 10,000 इधर है ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स। तो हमसे ये पूछा गया है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। मतलब 1 लाख बनाने के लिए कितने 10,000 के बराबर होंगे। तो 10,000 का यदि आपके पास एक 10,000 रुपये का बंडल होगा, तो वैसे कितने बंडल लगेंगे 1 लाख रुपये बनाने के लिए। तो इसमें आएगा 10। आप कर सकते हैं ऐसे 10,000 को 10 से गुणा करेंगे तो ये जो रकम बन के आएगी वो बनेगी 1 लाख। 1 लाख 1 लाख में आप देख सकते हैं कि कितनी 5 जीरो होती हैं। तो 1 2 3 4 5। तो 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। तो बच्चों, जो दूसरा पार्ट है वो है बी पार्ट। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी 100,000। 100,000 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होता है। तो जो 1 मिलियन है, जो 1 मिलियन है उसमें होते हैं 10 लाख रुपए। तो 10 लाख करने के लिए हमारे पास बोला है 100,000। 100,000 का मतलब है 100,000। 1,000 जैसे वो 100,000 हो जाएंगे तो बन जाएगा 1 लाख। जैसे 1,000 होता है तो उसकी वैल्यू 1,000 है, 2,000 2,000, ऐसे करके 100,000 है। 100,000 का मतलब हुआ 1 लाख। तो हमारे पास दिया है 1 लाख और 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। तो 1 मिलियन जो है इसमें आएगा 100,000 के बराबर होंगे, क्योंकि एक जो 100,000 हैं वो उसकी वैल्यू है 1 लाख, और 10 100,000 होंगे तो वो होंगे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के। थर्ड है बच्चों 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी 10 लाख। 1 करोड़ कितने 10 लाख के बराबर होता है। तो जो सी पार्ट है वो है 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी 10 लाख। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे। 1 करोड़ का मतलब हुआ 1 करोड़ 100 लाख। 1 करोड़ का मतलब 100 लाख, और हमारे पास दिए हुए हैं 10 लाख। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख का एक बंडल है, तो उस प्रकार 10 और बंडल चाहिए तभी हमारा जो है 1 करोड़ होगा। जैसा आपका ए पार्ट था उसी की तरह सेम है। वो लाख में पूछा था कितने 10,000 और ये पूछा है करोड़ में कितने 10 लाख। डी पार्ट है बच्चों 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियन। 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होते हैं। डी पार्ट है 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियन। 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर। 1 करोड़ में मैंने बताया कितने 1 करोड़ यानी कि 100 लाख, और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। 1 मिलियन में हुए 10 लाख, तो 10 मिलियन होंगे तभी होंगे हमारे पास 100 लाख। तो इसमें आएगा 10 मिलियन। 100 लाख और 100 लाख है 1 करोड़ के बराबर, तो मतलब 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। पांचवा पार्ट है ई पार्ट, उसमें है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लाख। 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होंगे। चलते हैं ई पार्ट पे।
ई पार्ट में बोला है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मैनी लाख। तो 1 मिलियन में आपको शुरू में बता दिया था मैंने, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। तो कितने? 10 लाख। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, उसके थे, पहला क्वेश्चन था उसके थे 5 पार्ट, और पांचों पार्टों का जो आंसर है वो क्या है? 10। पांचों रिक्त फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने क्या भरा? 10। तो क्वेश्चन ही कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया था कि सभी जो है फिलिंग द ब्लैंक्स में 10 ही आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोला है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। हमारे पास जो है एक स्टेटमेंट दे रखी है कि 73,75,307, और इसमें बोला है कि हमें एक कॉमा प्लेस करना है कहाँ पे? इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखने के बाद। तो हमें स्टेटमेंट से उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। दूसरे का ए पार्ट में है 73,75,307। इसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरल्स वैल्यू में, और उसके बीच में हम कॉमा प्लेस करेंगे। तो करते हैं ए पार्ट को। तो बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है, उसमें बोला गया है ए पार्ट में हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उसको हमने जो है न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना है, और उसमें कॉमा को जो है फिट करना है। कहाँ पे हमने कॉमा को फिट करना है? तो जो पहली स्टेटमेंट है वो है 73,75,307। तो पहले जो है हम क्या करेंगे, एक पेयर अप कर देंगे संख्याओं को। पेयर अप करने का मतलब है कि हमें पता है कि पहले 3 संख्याएं आएंगी तो हमारे पास एक कॉमा लगेगा, उसके बाद 2 संख्याएं आएंगी तब कॉमा लगता है, और फिर आगे 2-2 ही चलती हैं। लेकिन हमें देखना है कि संख्या कितनी है। जैसे चलता है वंस प्लेस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमें जो है संख्या दी हुई है, इन्होंने कितने में? लाखों में दी हुई है। तो लाखों में है मतलब यहाँ तक हमारी जो है वैल्यू को भरेंगे। पहले हम लिख देते हैं वंस प्लेस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इस तरह जो है संख्या को हम भरेंगे। तो ये संख्या है 73 लाख। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम 70, नहीं, हम शुरू करते हैं वंस प्लेस से। वंस प्लेस से शुरू करेंगे तो हमारे पास जो संख्या है एंड में वो है 307। कितना? 307। 100 यहाँ आया, 307। उससे पीछे कितना बताया गया है कि 75,000। कितना? 75,000। ये हुई इतनी संख्या 75,307, और स्टार्टिंग में क्या है? 73 लाख। तो 73 लाख। इस तरह से ये संख्या को हम, स्टेटमेंट को हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख दिया, और जो है कॉमा भी हमने प्लेस कर दिए। कॉमा का मैंने बताया पहले 3 संख्याओं को छोड़ेंगे तब कॉमा लगाएंगे, फिर 2-2 करके कॉमा लगता है। जो भी इंडियन नंबर होते हैं वो इसी प्रकार में लिखे जाते हैं, और जो इंटरनेशनल नंबर होते हैं उसको अलग तरीके से लिखा जाता है। इंटरनेशनल में हमारे पास मिलियन बिलियन में चलता है, और उसमें हमारे पास लाख 10 लाख में चलता है इंडियन नंबर्स में। तो ये देख लिया हमने, पहली स्टेटमेंट थी 73,75,307। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है 9,05,41,। स्टेटमेंट को हम फिर से दोहरा लेते हैं, 9,05,41,। तो इसको हम लिखेंगे। तो बच्चों जो सेकंड स्टेटमेंट है, बी पार्ट है, वो है 9,05,41,। अब हमारे पास संख्या चली गई है करोड़ों में, तो हमें कुछ नहीं करना है, दोबारा उसी तरीके से जैसे हमने 3 प्लेस छोड़े, ये आ गए हमारे पास 3, फिर उसके बाद हम 2 छोड़ेंगे, फिर दोबारा 2 छोड़ेंगे, फिर दोबारा 2 छोड़ेंगे। इस बार क्योंकि हमारे पास करोड़ों में संख्या पहुंच गई है, तो यहाँ तक हमारे पास लाखों में होती है, यहाँ पे हमारे पास हो जाते हैं करोड़, और इधर 10 करोड़। हमें सिर्फ करोड़ ही बताया गया है, 9 करोड़। तो हम संख्या को भरने लगेंगे
वंस प्लेस से बताया था मैंने, वंस टेंस हंड्रेड, इसको आप जैसे मैंने एक बार ऊपर लिख दिया वंस टेंस, उसी प्रकार होंगे ये। नई जो इंट्रोड्यूस हुई वो है करोड़ और 10 करोड़। तो जो हमारे पास संख्या है वो है 9,05,41,। तो 41 से शुरू करेंगे हम। 41 कहाँ आएगा? यहाँ पे, ऐसे 41 कहाँ पे है? 5,00,000। लाख वाले कहाँ होते हैं? यहाँ पे होते हैं लाख, क्योंकि वंस टेंस हंड्रेड, 1000, 10,000, यहाँ पे लाख, यहाँ पे 10,00,000। तो कितना? 5,00,000। 5,00,000 का मतलब है यहाँ हम 5 लिख देंगे और बाकी को 0 0 कर देंगे। ये हो गया 5,41,000। आगे है 9 करोड़। तो यहाँ पे भी यानी कि 10 वाले जो 10,00,000 है वहाँ पे भी 0 आएगा, और करोड़ वाले प्लेस पे करोड़ लिखेंगे, जो हमारे पास है 9 करोड़। तो इस प्रकार ये न्यूमेरिकल बनेंगे 9,05,41,। और कॉमा को भी हमने क्या कर दिया है? प्लेस। इस प्रकार जितनी भी बड़ी संख्या होगी उसको आप आरामी से लिख सकते हैं, जो मैंने आपको पैटर्न बताया। अब चलते हैं सी पार्ट है बच्चों, उसको हम न्यूमेरिकल में लिखेंगे। सी पार्ट है, करोड़ में है संख्या 7 करोड़। 7 करोड़ है मतलब यहाँ तक हमें चाहिए। पहले हम 3 प्लेस को कर लेते हैं, ये फिर आगे 2, फिर आगे 2 और करोड़। यहाँ पे करोड़ पे हो जाएगा हमारा काम कंप्लीट। तो हम चलेंगे वंस प्लेस से। तो क्या है? 302। तो ये ऐसे यहाँ लिख देंगे हम 302। पूरी स्टेटमेंट है 7 करोड़ 52,21,302। आपने जो है बड़ी स्टेटमेंट देख के जो है डरना नहीं है, उसको जो है मैंने जिस पैटर्न से बताया उस प्रकार से लिखना शुरू कर देना है। पहले जो 3 प्लेस 2 प्लेस छोड़ने हैं, आपको संख्या देखनी है कहाँ तक पूछी गई है, और चलना है हमेशा वंस प्लेस से। तो 302 हो गया 1000। कितना? 1000, 1302। मतलब एक यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 1000 का होता है। आगे है 21 20 52,21,000। 1 नहीं है, 21। हाँ, जैसे 21 आया तो 2 हमने 21,000 पे लिख दिया। उसके पीछे है 52,00,000। 52 को यहाँ लिख देंगे, 52,21,302। आगे बचा 7 करोड़, तो 7 यहाँ पे, ये आगे हमारे पास 7 करोड़ 52,21,302। कितना आसान है बच्चों। तो चलते हैं डी पार्ट। तो बच्चों चलते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट है 58,04,23,202। अब ये चल पड़ा आपका मिलियन में। मिलियन मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इसको हम देखेंगे कि किस प्रकार हम इसको लिखेंगे। 58,423,202। अब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने का तरीका अलग होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं डी पार्ट पे, न्यूमेरिकल सिस्टम पे। डी पार्ट है वो क्या है? आपका डी पार्ट है वो दिया हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ नहीं करना है, जैसे अपने 3 2 2 करके छोड़ा, इंटरनेशनल सिस्टम में हमें करना है 6 6 अंक छोड़ने हैं, 6 6 प्लेस छोड़ने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ लगा दिया कॉमा, फिर दोबारा 6 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ कॉमा। ये हो गया मिलियन का प्लेस। और ये इसमें हमारे पास जो कहाँ तक होंगे? लाख तक होंगे। लाख, जो लास्ट संख्या होगी वो 1,00,000 तक होगी, क्योंकि जो 10,00,000 हो जाएगा तो वो मिलियन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे मिलियन, जो आगे भी इस प्रकार 6 छोड़ेंगे तो वो बिलियन, उससे आगे छोड़ेंगे ट्रिलियन। अब जो कॉमा प्लेस करेंगे उसको हम देखेंगे कि कैसे इनमें कॉमा प्लेस करना है। कॉमा प्लेस करने से पहले हम देख लेते हैं कि किस संख्या में क्या बोला गया है। 58 मिलियन। 58 मिलियन का मतलब है यहाँ से 2 प्लेस आएंगे हमारे पास। यहाँ से यदि हम यहाँ पे एक प्लेस करते हैं और बाकी 0 लिख देते हैं तो ये 1 मिलियन बनता है। लेकिन हमें 1 मिलियन नहीं, 58 मिलियन। इसको भी हम वंस प्लेस की साइड से चलते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। इसको भी हम वंस प्लेस से चलते हैं। वंस प्लेस में क्या बोला गया है? 423,202। क्या बोला गया है? 202। 202 हमने लिख दिया। उससे पीछे है 58 मिलियन 423,202।
423,000, तो 400 यहाँ पे लिख दिए हम 423 ये हो गया 1000, ये 1000 हो गया। ये लिख दिया हमने पहले 3 44 जो 423,202 हो गया। स्टार्टिंग में क्या था 58 मिलियन, यहाँ पे लिख दिया हमने 58, ये बन गया हमारे पास 58 मिलियन 423,203। इसमें जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें मैंने आपको पहले 6 का पेयर तो बता दिया, लेकिन जिसमें कॉमा को प्लेस करते हैं हम, वो हमेशा 3 अंक छोड़ के कॉमा प्लेस किया जाता है। जैसे शुरू में हमने एक कॉमा यहाँ प्लेस कर दिया, दूसरा कॉमा यहाँ प्लेस कर दिया, लेकिन यहाँ 2 ही अंक थे तो कोई कॉमा प्लेस नहीं हुआ। संख्या बनी 58,423,202, ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं बच्चों ई पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन का ई पार्ट है 23,30,010, 23,30,010, इसको हम न्यूमेरिकल में लिखेंगे और कॉमा प्लेस करेंगे। तो अच्छा, जो ई पार्ट है उसको देख लेते हैं। ई पार्ट है, ई पार्ट फिर से इंडियन सिस्टम है। तो इंडियन सिस्टम में जो क्वेश्चन है वो है 23,30,30,010, तो लाख तक है 1 2 3 फिर 2 फिर 2, कितना है 23,30,010, तो 10 है तो मतलब ये होगा 10, कितना है 30,010, 30,000 का मतलब है 30,000, 30,010, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000, यहाँ पे आ जाएगा 30,000 और बाकी स्पेस पे लग गया 0, 30,010 और स्टार्टिंग में था 23 लाख। 23 को यहाँ हम 23, करना कुछ भी नहीं है, अंक ही भरने हैं सिर्फ, जैसे प्लेस बताया है। बन गई संख्या 23,30,010, ये हो गया हमारे पास ई पार्ट और सेकंड क्वेश्चन यहाँ हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है वो है इंसर्ट कॉमास टेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, उसको हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है और उसमें कॉमास इंसर्ट करने हैं। इंसर्ट कॉमास टेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो कॉमास जो है वो न्यूमरेशन में ही फिट होते हैं, तो न्यूमरेस में हमारे पास कॉमा फिट होंगे और उसके बाद हमें उसको हमें स्टेटमेंट के थ्रू लिखना है। इंसर्ट कॉमास टेबली एंड राइट द नेम्स लिखने हैं इंडियन सिस्टम के न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। तो ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इस संख्या को हम जो है कॉमा इंसर्ट करेंगे, उसको इंडियन सिस्टम में लिख। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है वो है, जो संख्या है वो है 875956762। यहाँ बोला गया है कॉमा इंसर्ट करना अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 अंक पे कॉमा लगता है, फिर 2 फिर 2 लिख दिया हमने। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें लिखना पड़ेगा, इसका नेम लिखना पड़ेगा। नेम लिखने के लिए चल पड़ते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कहाँ तक पहुँच गया, करोड़, करोड़ तक संख्या पहुँच गई है। तो लिखेंगे 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ये इसका जो है नेम हुआ इंडियन सिस्टम में। कॉमा लगा दिया पहले 3 फिर 2 2 करके और काउंट किया 1s 10s प्लेस वाइज और करोड़ तक संख्या पहुंचे, तो हमने लिखा 8 करोड़
75,95,762। अब चलते हैं बी पार्ट पे। तो जो बी पार्ट है उसमें संख्या है 854628 इसको हम लिखेंगे और इसमें कॉमा इंसर्ट करेंगे कि और इसके जो है नेम को भी हम लिखेंगे। जो बी पार्ट है वो है, संख्या क्या है 854628 कॉमा सेम प्रकार से इंसर्ट कर देंगे 3 2 करके। यहाँ हमारे पास जो है लाख तक ही पहुंचा, 10 लाख तक, तो बनेगा 85 लाख 46,283 283 ये इसका आंसर होगा। 85,46,283। अब सी पार्ट को भी लिख लेते हैं। सी पार्ट क्या है, अंक क्या है 999,000,046। सेम उसी प्रकार से 3 2 2 ये पहुंच गई हमारे पास संख्या करोड़ के पास। तो कर देंगे 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख 46, क्योंकि बीच में कोई संख्या नहीं थी तो 46 डायरेक्टली। ये सी पार्ट है। डी पार्ट को भी लिख लेते हैं। डी पार्ट है बच्चों, संख्या क्या है 98432,701। सेम उसी प्रकार से 3 2 2 ये भी करोड़ के पास पहुंची संख्या 9 करोड़। इसमें पूरे अंक हैं तो हमें लिखने पड़ेगी 9 करोड़ 84 लाख 32,701। ये फोर्थ पार्ट है। ये इस प्रकार जो है हमने सभी संख्याओं को जो है उनके इंडियन सिस्टम में लिख दिया, उनके नाम और कॉमा जो इंसर्ट करने थे अंकों के बीच में वो भी इंसर्ट किए। उसी के बाद जो पॉसिबल हुआ कि उसको हम नेम में लिखें। तो जो अब थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया, इंसर्ट कॉमा स्टेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखने हैं। चारों क्वेश्चनों जो चारों पार्ट हैं उसके हम पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख लेते हैं, उसके बाद जो है इसको डायरेक्टली जो है हम उस सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो बच्चों जो हमारे पास चौथा पार्ट क्वेश्चन था उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम देख रहे थे कि इसमें इंसर्ट कॉमा एंड राइट इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में हमने इसको लिखना था। तो इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने बताया था आपको कि पहले छः प्लेसेस तक इसको ऐसे बॉक्स बना लिए, बॉक्स बना लीजिए। फिर अगले 6 बॉक्स जो पहला होगा वो सिर्फ आपका 10 जो 100,000 तक होगा। जैसे ही संख्या लाख में एंटर हो जाएगी तो वो मिलियन में काम चल पड़ेगा। लाख में हम इसको प्रोनाउंस ही नहीं करेंगे। 100,000 तक, जैसे 1 10 100 10 100 100 1000 के बाद बोल दिया हमने 1,000 10,000 और 100,000 तक ही चलाएंगे इसको हम। जैसे ही लाख बोलेंगे तो वो लाख नहीं, उसमें हम मिलियन बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इसी प्रकार ये है, पहले 6 का ब्लॉक, फिर आगे 6 का। लेकिन जो कॉमा लगाना है वो 3 अंक छोड़ के लगाना है। पहला कॉमा इधर, अगला इधर,
हमारे पास पहली संख्या थी ये, तो 2 कॉमे लग गए और संख्या पहुंच गई यहाँ तक। तो ये बनेगी 78,921,092, ऐसे लिखेंगे हम इसको, 78,921,092। तो इसको हम लिखते हैं, ये बनेगा ए पार्ट 78 मिलियन, आगे थी हमारे पास 900 कितना 921,000 21,092, कितना था अंत में था 92, 92, ये होगी फर्स्ट की हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम था उसमें कन्वर्जन। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड जो हमारे पास अंक है वो है, इसको हम पहली तरफ ये लिख लेते हैं 7452283, 7452283। और इसी प्रकार जो सी पार्ट है उसको उसको भी लिख लेते हैं 99985,102, 99985,102। उसी प्रकार डी पार्ट को भी लिख लेते हैं 48,049,831, यही था 831। ये आ गए हमारे पास तीनों चारों पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं बी पार्ट से। बी है, पहले मैंने क्या बोला है कि 6 का ब्लॉक बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 का बन गया। और यहाँ पे 3 पे कॉमा लगा दीजिए, ये कॉमा ये कॉमा, ये बनेगी संख्या 7,452,283। कैसे बनेगा 7, यहाँ तक हो गया 100,000 तक, 100,000 यहाँ 1000 में ही रखना है हमें। पहले बॉक्स में जो लाख वाला काम होगा वो इसमें ख़त्म है, लाख के लिए हम बोलेंगे मिलियन। तो आगे चल पड़ेगा, इधर ये है मिलियन का बॉक्स, इसमें भी 6 है लेकिन हमारे पास एक ही है, तो बनेगा 7,052,283, ये हमारे पास कन्वर्जन बन जाएगी। उसी प्रकार अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे वैसे ही 6 का बॉक्स बना दिया, 3 पे कॉमा लगा दिए। अब इसकी कन्वर्जन कर देंगे हम 99 मिलियन 985,102, ये होगी इसकी कन्वर्जन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वैसे ही 6 का ब्लॉक और ये कॉमा कॉमा, ये बन गया 48 मिलियन 9,831, ये बन गया हमारे पास इसका इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्जन। नेमिंग हो गई संख्याओं की, जो न्यूमेरिकल था उसको हमने इंटरनेशनल सिस्टम में लिख दिया। तो ये थी फ्रेंड्स आपकी बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 थी चैप्टर 1 की, नो आवर नंबर्स की, जिसको हमने कंप्लीट जो है सॉल्व किया।